हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग आज कवर करेंगे। आप अगर 9 से लेकर के 12 किसी भी क्लास में हो और अगर आप लोग इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो ना, बोर्ड का हो चाहे हाफ ईयरली का हो चाहे फिर ईयरली का हो, आपको ग्रामर से 10 मार्क्स जरूर देखने मिलते हैं। 10 मार्क्स अगर आप लोगों को अच्छे से ग्रामर बन जाती है तो आप लोग 10 मार्क्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके, so without further delay, let's get start the video. देखिए, आप अगर कर रहे हैं ग्रामर कर रहे हैं आप टॉपिक का हुआ तो आपको देखने मिलेगा सेक्शन सी ग्रामर। आपको ये ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में ही देखने मिलता है और दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपके 10 मार्क्स कवर होते हैं। क्वेश्चन को रीड करो एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, जो भी आपको ब्रैकेट्स में दिया होगा ना उससे आपको चूज करना है। ओके, करेक्ट आंसर को। पहला है सेंटेंस, ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या बोला है? ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, अब देखो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि ए एन द फिल करना है। मैंने आपको बताया है ए आर्टिकल वहां लगाना है जहां पर स्टार्टिंग जो होगी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होगी। कहां से होगी? व्यंजन से अगर शुरुआत हो रही है, व्यंजन से अगर शब्द शुरू हो रहा है आपका, तब वहां पर ए आर्टिकल लगाना है। एन आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां पर स्टार्टिंग हिंदी वर्णमाला के स्वरों से होती है। ठीक है, स्वरों से अगर शुरुआत हो रही है, ठीक है, स्वरों से अगर शुरुआत हो रही तो आपको एन आर्टिकल लगाना है। अगर मैं द आर्टिकल की बात करूं तो कोई भी अगर आपका बिग ऑब्जेक्ट आता है, बिग ऑब्जेक्ट या यूनिवर्स में कोई भी एक ही है, तो उसके सामने आप लोग क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। यहां पर आया है वर्ड जो है जिसके सामने फिल इन द ब्लैंक्स बताया गया है वो है सन। अब बताओ सन क्या है? दुनिया में एक ही है भाई। सन क्या है? दुनिया में एक ही है। तो बताओ इसके सामने क्या आर्टिकल लगेगा आपका? तो आप बोलेंगे स। यहां पर तो द आर्टिकल लग जाएगा। करेक्ट भाई, आपने क्या लगा दिया? द आर्टिकल लगा दिया आपने। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फिजिक्स ब्लैंक नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यही बोला है। अब आपको फिजिक्स के बाद फिल करना है इज एम आर, तीनों में से कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करना है आपको। तो देखिए अभी आप देखो, फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। अच्छा, फिजिक्स के सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं कि नहीं? एक इंडिविजुअल होता है। अब यहां पर नॉट आया, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इज एम आर लगाना है। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका यूज आप लोग कहां करते हो? इसका यूज करते हो आप लोग सिंगुलर ऑब्जेक्ट के सामने। ओके, या सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी आएगा। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने इज लगाते हैं। आर लगाते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के सामने। क्या लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के सामने। ओके, और अगर आप लोगों के एम की बात करूं मैं, तो एम तो आपको पता है आई के साथ लगता है। तो यहां पर फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इज हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, वी हैव बीन स्टडीइंग इन द कॉलेज ब्लैंक 3 इयर्स। क्लियर? कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। देखिए यहां पर आ रहा है आपके पास में, यहां पर हैव बीन। क्या बोला जा रहा है आपको? हैव बीन दिया है और हैव बीन के बाद में ये हो गया आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया स्टडीइंग आपके पास में मेन वर्ब। ओके, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर हैव बीन आ रहा है और साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है हैव बीन के बाद में, तो समझ जाना सेंटेंस कहां का है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको सिंस या फॉर लगाना होता है। तो देखो सिंस लगता कहां है और फॉर कहां लगता है? सिंस और फॉर। तो देखिए सिंस हम लोग लगाते हैं पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। कहां लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। लेकिन आपको पता है फॉर कहां लगाया जाता है? फॉर लगाया जाता है आपके पास में पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। अभी पता कैसे करेंगे हम लोग कि सिंस लग रहा है या फिर फॉर लग रहा है? बहुत आसान है, देखो बताता हूं। फॉर का यूज मैं आपको बता दे रहा हूं, सिंस का यूज अपने आप बन जाएगा। देखो सेकंड, सेकंड से बड़ा क्या होता है आपके पास में? मिनट। मिनट से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में? आवर। आवर से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में? डे। डे से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में? वीक।
वीक से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में, बताओ, मंथ। क्या होता है, मंथ। मंथ से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में, ईयर। ईयर से बड़ा क्या होता है, सेंचुरी। क्लियर। तो सेकेंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में आपको 4 लगाना होता है। अब देखो जैसे मैंने कहा 5 मिनट, कोई डिसाइड है कि कौन सा वाला 5 मिनट है, मैंने कहा 4 दिन। कोई डिसाइड है कौन सा वाला 4 दिन है, मैंने कहा 10 घंटे। कौन से वाले 10 घंटे, मैंने कहा 2 साल। आपको पता है कौन से वाले 2 साल है, 2006 से 7 वाला है या फिर 10 to 11 वाला है, नहीं पता ना, तो फिर 4 ही लगेगा। लेकिन अगर मैं सिंस की बात करूं तो सिंस कहां लगाओगे, इसके अलावा जो भी बच गया ना भाई उसके साथ आपको सिंस लगाना है। गॉट इट। चलिए अब आ जाओ, यहां पर क्या आएगा, बोला है 3 इयर्स। तो देखो यहां पर 3 ईयर बोला है, और मैंने आपको क्या बताया, 3 ईयर कौन सा वाला है पता है आपको, नहीं पता, तो फिर आग बंद करके 4 लगा दो। क्या लगा दो आप लोग, यहां पर 4 लगा दो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहां पर 4 हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, द न्यूज ब्लैंक नॉट अपडेटेड टाइमली। यहां पर बोला द न्यूज, ओके, न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। यहां पर क्या आ रहा है आपको समझ में आ रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है, न्यूज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन, यानी कि सावधानी से चलो अन्यथा आप गिर जाओगे। अन्यथा आप गिर जाओगे। अन्यथा एक वर्ड मैंने आपको बताया, देखो बट का मतलब क्या होता है, किंतु, मीनिंग निकालो। एंड का मतलब क्या होता है आपके पास में, और। अदरवाइज का मतलब क्या होता है पता है आपको, अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा या फिर वरना। ठीक है, वरना एक कार भी होती है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि भैया सावधानी से चलो, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप गिर जाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आप लोगों के पास में, अदरवाइज। क्या हो गया, अदरवाइज। क्लियर। तो आपने पूरे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डू इज डायरेक्टेड। क्या होगा, डू इज डायरेक्टेड। डू इज डायरेक्टेड आप लोगों को 5 मार्क्स कवर करेगा। यहां पे भी आपको देगा। पहला बोला है, करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ। यहां पे ना एक बात समझो, यहां पर सेंटेंस में आपको बोला है रीराइट यूजिंग टू इन प्लेस सो दैट। ओके, क्या बोल रहा है, रीराइट यूजिंग टू। यहां पे थोड़ा सा ना मिस्टेक दे दिया है, यहां पे सेंटेंस में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पर सेंटेंस को ये बोलना चाहिए था कि रीराइट यूजिंग सो दैट, ऐसा बोलना था सेंटेंस को, इन प्लेस ऑफ टू। क्या बोलना था, इन प्लेस ऑफ टू। ठीक है, तब करेक्ट होता। तो इसको कट कर लो, ऊपर वाला करेक्ट है। तो आपको बोल रहा है टू के प्लेस पे आपको सो दैट का यूज करना है। क्या करना है, सो दैट का यूज करना है। ये कंजंक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है, कंजंक्शन है। तो आपको इस टू के प्लेस पर क्या करना है, सो दैट लगाना है। बहुत आसान है यार, मैं आपको बना के बता रहा हूं क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको बोला है ना करण, करण आपका सब्जेक्ट है, लिख दिया मैंने करण। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इज है तो इज को लगा दो। टू की जगह पर बोला है ना, तो क्या लगा देंगे, सो वीक। ओके, करण इज सो वीक दैट वॉक हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। क्लियर, बन गया। करण इज सो वीक दैट वॉक हिमसेल्फ। क्या बोल रहा है कि करण इतना वीक है कि भाई वो चल भी नहीं सकता है। ओके, देखो नेक्स्ट देखते हैं। सिमरन इज टू पुअर टू डिपॉजिट हर फी। सिमरन इतनी गरीब है कि वो खुद का डिपॉजिट भी जो है, यानी कि वो जो उसकी जो फी है ना, वो डिपॉजिट नहीं कर सकती है। ठीक है, यही बोला चाह रहा है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, यहां पर हमें यूज करना है सो दैट का। ओके, यहां पर हमें क्या यूज करना है, सो दैट यूज करना है। तो बना लेते हैं टू के प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा, सिमरन इज सो पुअर, यहां पर सो कर दो और यहां पर दैट कर दो, बस सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा, सिमरन, सिमरन इज so poor that deposit her fee। क्लियर, बना लिया हम लोगों ने। सिमरन इज सो पुअर दैट डिपॉजिट हर फीस। नेक्स्ट देखो, unless you work hard you can't pass। यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना तो आप पास नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। और बोला है यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। आपको ना ये इफ का यूज करना है। क्या करना है आप लोगों को, इफ का यूज करना है। किसके प्लेस पर, अनलेस के प्लेस पर। किसके प्लेस पर करना है आप लोगों को, अनलेस के प्लेस पर आप लोगों को क्या करना है, आपको इफ लगाना है। बना लेते हैं, सिंपल है। इस अनलेस को आपको हटाना है और आपको इसकी जगह पर इफ लगाना है, बस सिंपल सा काम है। इफ
यू। अनलेस एक नेगेटिव है, अनलेस क्या है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है। अब देखो नेगेटिव है तो हमारे को सेंटेंस में इफ लगा करके नेगेटिव नहीं बना सकते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में नहीं आ रहा ना कंडीशनल क्या है, मत लगाओ दिमाग, कुछ मत करो। यू, ये कौन सा सेंटेंस है, पहले बस इसको पहचान लो भाई। ये है प्रेजेंट सिंपल। क्या है आपके पास में, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बताऊं कि मैं आप लोगों को क्या होता है, देखो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाओ तो सब्जेक्ट डू या फिर आप लोगों का डज, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। इंटरगेटिव बनाओगे तो डू डज सामने आ जाता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो यहाँ पे नेगेटिव बनाना है तो डू डज नॉट आ जाएगा। डू कहाँ लगाते हैं, आपको पता है प्लूरल के साथ लगाते हैं। डज कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आया है इफ यू, यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट आ जाएगा। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यू कांट पास। अब देखो इस कामा को अगर आपको हटाना है ना तो यहां पे फिर आप देन लगा सकते हो। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड देन यू कांट पास। ओके, यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते हो। यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते हो। अनलेस का मतलब ही होता है नहीं। ओके, अनलेस का मीनिंग ही होता है नहीं। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सिंग कैन अ सॉन्ग यू क्वेश्चन मार्क। बोला है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक जितने भी ये वर्ड्स दिए ना, ये अभी इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनको अच्छे से सुव्यवस्थित जमा करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको एक कॉमन सी बात बताता हूं, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ओके, मैंने क्या किया आप लोगों को, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है आप लोगों के पास में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब सामने होगी तो क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, यानी इंटरगेटिव सेंटेंस। और यहां पर वही बात की गई है, क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो क्वेश्चन वाले में क्या होता है आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आती है। पहला ये हो गया, कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, कैन लगाएंगे। कैन के बाद लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या पता है आप लोगों को, यू। ये हो गया दूसरा। तो क्या हो जाएगा, कैन यू। उसके बाद आपको पता है क्या लगाना होता है, याद करो मैंने अभी बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, तो फिर बचा क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है सिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, और पांचवा जाएगा आपके पास में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। बना लिया। नेक्स्ट देखो, ही सा स्नेक, ही सा स्नेक चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा बोला है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दिमाग लगाओ भाई, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखो याद करो, सब्जेक्ट, देन आता है आपके पास में हैड बीन, ओ सॉरी बीन नहीं आएगा, हैड, देन आप लोगों के पास में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। अभी ये सेंटेंस कहां का है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी सा सीन, तीन वर्ब होती हैं। क्या, सी सा सीन, आपकी ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी है, थर्ड है। तो मैंने कहा है ही सा स्नेक, तो सी की सेकंड फॉर्म है सा, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट कौन सा सेंटेंस होता है, पास्ट सिंपल। क्या होता है, पास्ट सिंपल। तो बना लो यहां पर क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट तो आपका रहेगा यहां पर ही के बाद क्या जाएगा, ही के बाद क्या आएगा भाई, ही। देखो पास्ट परफेक्ट में हेड लगाना है, लगा दिया हमने हेड, ठीक है, ही हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास में, सीन। क्या जाएगा, सीन। ओके, ही हैड सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्नेक। क्या है, अ स्नेक। ओके, तो ही हैड सीन अ स्नेक। क्लियर, बना लिया आप लोगों ने।
आई होप कि सभी ने बना लिया होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस तो बना लिए, आपको बनने भी लगा। कई बार क्या होता है, आप लोगों को 6 सेंटेंस देता है और आपको बोलता है कोई भी 5 करो, ठीक है ना। क्या बोलता है आपको, 5 करिए कोई भी। सो आई होप कि आप लोगों को ये डू एज डायरेक्टेड का पार्ट नंबर 5 पे हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरे का पूरा समझ आया होगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए वो देख लेना। मेरा टारगेट है 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने का। मैं जब आप लोगों के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूंगा ना, तो फिर आप लोगों को कोई भी इशू नहीं रहेगा। आपको एग्जाम में फिर वो कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी सेंटेंस दे आप लोगों को, आप उसे बना लोगे, ठीक है। और इतना भी बोल रहा हूं कि 10 प्रैक्टिस सेट में से ही आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन सेंटेंस देखने मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 5 सेंटेंसेस भी अपने आप पास किया जाए, ठीक है। चलिए, सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।